हाय दोस्तों, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बीटीसी प्रथम सेमेस्टर गणित का पेपर सैम्पल पेपर है। इसी के जैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये नहीं कि यही क्वेश्चन आएंगे, इसी के जैसे आएंगे। इसमें 5 क्वेश्चन तक एक बहुविकल्पी होते हैं। बहुविकल्पी का मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है। बाकी क्वेश्चन 6 से 11-12 तक लघुत्तरी होते हैं, उसके बाद अति लघुत्तरी होते हैं, उसके बाद लघुत्तरी और थोड़ा सा इसके बाद 2-2 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। कुछ ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस नहीं होते। आइए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन फर्स्ट में करा है कि 9 का अपवर्त। 9 का अपवर्त मतलब ये होता है कि जैसे 9 का जो टेबल होगा उसी को 9 का अपवर्त कहते हैं। मान कर लेंगे 9 का अपवर्त जब भी लिखना हो तो इसको 9, 18, 27 इस तरह से लिखते चल जाएंगे। जितना दिया होगा ऑप्शन में आप देख के लिख लेंगे। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जो गिवन है 30 तथा 40 के बीच अभाज्य संख्या है। 30 और 40 के बीच निकालना है। 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जो किसी से न कटे। तो ऐसी संख्या में 31 हो जाएगा, 32 कट जाएगा, 33 कट जाएगा, 34 कट जाएगा, 35 कट जाएगा, 36, 37 हो जाएगा, 38 भी कट जाएगा, 39 भी कट जाएगा, 40 भी। मतलब 2 अभाज्य संख्या हमको मिलेंगी 31 और 37। ये होगी अभाज्य संख्या। ठीक है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 3 संख्याएं एक संबंधित 2 संबंधित 3 के अनुपात में हों है, यदि उनका महत्तम 12 है तो ये संख्याएं क्या हों। तो जब भी दिया है अनुपात में एक संबंधित 2 संबंधित 3 और इसका महत्तम समापवर्तक 12 दिया, इसका मतलब 12 समय कामन। तो गुणा करके लिखते जाते हैं। 12 में 1 का गुणा कर देंगे, 12 एकम 12, 12 में 2 का गुणा कर देंगे, 12 दूना के 24, 12 में 3 का गुणा कर देंगे, 12 के 36। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में करा किसी संख्या में 30 बच्चे, किसी कक्षा में 30 बच्चों में से 80% बच्चे उत्तीर्ण है, तो कक्षा में कितने बच्चे उत्तीर्ण। कह रहा है कक्षा में कुल बच्चों की संख्या कितनी है। कुल बच्चे दे दिया, कुल बच्चे बराबर 30। ठीक है। उत्तीर्ण प्रतिशत दिया है इसका, उत्तीर्ण बच्चे हमको निकालना है। उत्तीर्ण निकालने के लिए दिया कुल, जैसे 30 का 80% का मतलब गुणा होता है, 80% दिया है। इसी को हम लोग सॉल्व कर देंगे। 30 गुणते 80/100, 0 से 0 कटा देंगे। ठीक है। जब भी परसेंटेज हटता है तो डिनोमिनेटर में यानी हर में 100 बढ़ा देंगे। परसेंटेज हटा है 100 बढ़ा देंगे। परसेंटेज लगाने के लिए 100 का भाग करते हैं, तो हो जाएगा 8 तरीके 24, मतलब 24 बच्चे उत्तीर्ण हुए। अब हम देखते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो 5 गिवन है 18% का भिन्न रूप पूछा। अभी हमने बताया कि जब भी परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे 100 बढ़ा। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो 18% गिवन है इसको बस लिख देना 18/100। फिर देखते हैं कट रहा है कि नहीं कट रहा है। कट रहा हो तो काट देते हैं, नहीं कटे तो कोई बात नहीं। 9 18 50, मतलब 9/50 इसका भिन्न रूप हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। जैसे प्राकृतिक संख्या पूछा है तो जो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में थोड़ा सा अंतर होता है, इसका थोड़ा सा प्रकाश डाल देना। जो प्राकृतिक संख्या होती है 1 से शुरू होती है, जिसको नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर स्टार्टिंग विथ होल इज नोन एज प्राकृतिक संख्या, जैसे 1, 2 एंड सो ऑन। और वही जब होल नंबर होता है मतलब पूर्ण संख्या तो ये 0 से शुरू होती है, 0, 1, 2, 3। लेकिन जो बाद का पूछ रहा है तो उसमें क्या होगा कि ये सब शामिल नहीं होंगे। 3 अंकों की हमको बतानी है। 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हो जाती है 100। ठीक है। 99 2 अंकों की हो जाएगी, उसके बाद 100। ये सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप। वृत्त का जो परिमाप होता है, वृत्त का परिमाप, या वृत्त का परिमाप हो जाता है 2πr। ठीक है। लेकिन यहाँ पे व्यास दिया है तो हम इसको चाहे तो 35/2 कर लें तो त्रिज्या मिल जाएगी, या नहीं तो इसको सीधा सीधा कर सकते हैं। पाई इंटू डी, डी क्या हो जाता है, व्यास हो जाता है। इसलिए कि 2 और r मिल करके वृत्त का व्यास होता है। त्रिज्या का जो दूना होता है वृत्त का व्यास होता है। अब यहाँ पे रख देंगे पाई इंटू 35, इसी को चाहे तो सॉल्व कर लें।
35 पाई। इतना पे आंसर कर देंगे तब भी आपका सही होगा। थोड़ा सा और इसको सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं 35 और पाई की वैल्यू 22/7, 7 से कट कर दे रहे हैं, 7 5 35, 5 2 10 को 0, 5 2 के 10, 5 2 10 से 11, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि 24/7 को दशमलव में लिखिए। जब भी दशमलव में लिखने के लिए कह रहा है 24/7, इसको दशमलव में, जब भी दशमलव में करें तो कुछ नहीं करना है, 7 से आप 24 में भाग कर दीजिए। भाग जैसे भी आता हो आपको उसे भाग कर दीजिए, आसान हो जाए। जैसे 7 3 21, बच गया 3, कट गया, भाग नहीं जाएगी, दशमलव बढ़ा लेंगे, 0 कर लेंगे, 7 4 28, 2 बच गया, भाग नहीं जाएगी, 7 2 के 14, फिर बच गया हमारा 6, भाग नहीं जाए, फिर दशमलव 7 बड़े 56, ये मिल जाएगा। मतलब इसको हम लिख सकते हैं 3.42 दशमलव के बाद 2 3 अंक तक ही लिखते हैं, ज़्यादा अंक करने की कोई जरूरत नहीं। तो ये हो गया दशमलव में इसको बनाना। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। कह रहा है किसी तल में स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं। किसी तल में, जैसे कोई तल है, इसमें एक रेखा होगी तो इसमें कितने बिंदु हो सकते हैं। तो रेखाओं को हम की परिभाषा है कि बिंदुओं के गमन पथ को रेखा कहते हैं। मतलब इसमें इतने सारे बिंदु होंगे कि जिसको हम लोग गिन नहीं पाएंगे, तो 9 में बस लिख देंगे असंख्य। और संख्य या इनफाइनाइट कहीं कहीं देता है तो आप असंख्य लिखेंगे, मतलब गिन हम नहीं पाएंगे। एक किसी तल में स्थित एक रेखा में असंख्य बिंदु हो सकते हैं। एक चीज़ और कहना है, यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये बीटीसी प्रथम सेमेस्टर गणित का पेपर था। इसी तरह से इसके बाद जो वीडियो आएगी बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर गणित का पेपर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 10 कौन सा अनुपात बड़ा है, दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमको चेक करना है कि कौन सा अनुपात बड़ा है। 2 संबंध 3 दिया है, 5 संबंध 8। जब भी ऐसा दे अनुपात में तो इसको बटा में बदल लेते हैं। 2/3, 5/8। और करना कुछ नहीं होता, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर कर लीजिए आप। 8 गुना के 16, 3 5 15, और नीचे का 8 3 के 24 करिए ना करिए, बस यहीं से देख लेते हैं कौन सा बड़ा। जो बड़ा होगा उसकी तरफ खुला हुआ हम कर देंगे, मतलब 16। इसका मतलब क्या, देयरफॉर 2/3 क्या हो जाएगा, या 2 संबंध 3 अनुपात में लिखा है तो आप अनुपात में लिख दीजिए 2 संबंध 3 ग्रेटर देन 5 संबंध 8। यही हमारा क्या होगा आंसर। कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि यह 2 संबंध 3 है, छोटा है, 5 संबंध 8 है, बड़ा होगा, तो ऐसा नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद राइट कर लेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, एक दुकानदार के पास 60 कप थे, 40 कप बिक गए, कुल कितने प्रतिशत कप बिके। जैसे दुकानदार के पास कुल कप जो थे, कुल कप बराबर 60, जो 40 कप बिक गए, बीके कप बराबर 40, ठीक है। तो इसमें बीके हुए कप का प्रतिशत पूछ रहा है, तो यहाँ से बीके कप प्रतिशत, बीके हुए कप का प्रतिशत। तो आपको कुछ नहीं करना है, कितना बिका है 40 बटा में कितने में से 60 में से गुणते 100 कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से कट कर देंगे, 1 0 से 1 0 कट गया। इसको कट करेंगे तो 2 3 6, 2 5 10, 5 चौका 20, और 1 0 बढ़ जाएगा, बटा में 3। अब इतना प्रतिशत आप लिख दीजिए, या इसको भिन्न में बदल लीजिए। भिन्न में बदल देंगे तो 3 छक्का 18, और बच गया 2 बचेगा, 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, मतलब 666 इतना % हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी इसी में पूछ देता कि बचे हुए कप का प्रतिशत बताएं। तो सबसे पहले बचे हुए कप निकालेंगे, बचे हुए कप। इसको करते हैं कि 60 में से 40 को 20, हाँ 40 माइनस कर लेंगे, 20 कप मिल जाएगा। अब ये बचे हुए कप का यदि प्रतिशत आपसे पूछे, बचे हुए कप का प्रतिशत यदि आपसे पूछे, तो अब बचा हुआ लेंगे 20, कितने में से थे 7 गुणते 100, 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ से कर लेंगे। उसी तरह से 2 5 10, 2 3 6, 20 25 100, 100 बटा में 3। इसका मतलब
3 तरीके 9 और 3 तरीके 9 33.33 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ इसमें नहीं पूछ रहा, आपको एक्स्ट्रा बताऊँ कि उसके आसानी से कभी कभी पूछ देते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि 18 माइनस 14 प्लस 16 माइनस 18 माइनस 5। अब यहाँ पे देखिए छोटा ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब छोटा ब्रैकेट उसके बाद मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक दिया है। कई कई रेखा कोष्टक भी देता है, तो यहाँ पे रेखा कोष्टक नहीं है। तो सबसे पहले ये रूल होता है कि जो सबसे पहले सॉल्व जो करते हैं छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ताको पहले तोड़िए, ता पीछे दो भाग, इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ ब्रैकेट ही है, तो ब्रैकेट को ही सॉल्व कर रहे हैं। इसका माइनस का 18 में से 5 को घटाएंगे, 18 13 हो जाएगा, और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो -13 हो जाएगा, मतलब छोटा वाला ब्रैकेट मेरा सॉल्व। अब मझले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यहीं से कर दे रहे हैं। मझले 16 में से 13 जब घटाएंगे तो ये मिल जाएगा 3, और ये 14 पहले से है, ये हमारा क्या स्क्वायर ब्रैकेट है, -18 हो गया यहाँ। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं पहले। 18 माइनस 14 और 3 कितना हो जाएगा 17। ठीक है, अब यहाँ से लिख देंगे 18 माइनस 17 ये बराबर 1 हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा। इस तरह से आसानी से सॉल्व करते हैं, घबराते हैं। इसके बाद आप पटरी और प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाइए। तो इस कोण को बनाने के लिए आपको धागे की आवश्यकता पड़ती है। यदि धागा नहीं है तो फिर भी आप बना सकते हैं। करते क्या, मैं आइडिया एक बता दे रहा हूँ, इसलिए कि व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, इसके लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2 लाइन खींच लें और उसके बाद अपने प्रकार को लगा करके, ठीक है, थोड़ा सा मैं एक आइडिया दे रहा हूँ। प्रकार को लगा करके आप 180 का बना लीजिए। जैसे इसको ऐसे करके यहाँ से 180 का एंगल ड्रा कर लेंगे। 180 का ड्रा करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, इसको थोड़ा सा बड़ा करके और जहाँ पे कट हो, जैसे यहाँ पे यहाँ से एक चाप लगा देंगे और एक चाप यहाँ से लगा के फिर उसके बाद आप स्केल रख करके इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो इससे 90 डिग्री का जो एंगल बनता है बहुत ही आसानी से बन जाता है। एक और तरीका होता है, वैसे भी आप बना सकते हैं, इसके कई तरीके होते हैं, लेकिन आपको सिर्फ पटरी और प्रकार यूज करना है, चांदे का यूज नहीं करना। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कि राम ने 300 रुपये में एक रेडियो खरीदा, वो उसे कितने रुपए में बेचे कि 20% का लाभ हो, मतलब उसका विक्रय मूल्य हमको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, बीटीसी में 18 क्वेश्चन होते हैं। 18 क्वेश्चन मतलब टोटल 25 मार्क्स के होते हैं। 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं और 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। इसमें दिया है जो क्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य को हम लोग CP लिखते हैं, क्रय मूल्य भी कहीं कहीं लिखा जाता है 300 रुपये। ठीक है, इसका 20% हम इसका जो लाभ है वो निकाल ले रहे हैं कि लाभ कितना हो जा रहा है, कि लाभ 300 का 20%, 20/100 घटा दे रहे हैं, 0 से 0 कट गया, 2 एक कम 2 2 5 10 5 6 का 30, मतलब 60 रुपये। 60 रुपये उसको लाभ हो रहा है। तो पूछ रहा है कि कितने में उसके बेचा होगा, तो हमको क्या विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य धन लाभ, और यहीं से इसको जोड़ देंगे। 300 रुपये या 60 रुपये, और मतलब रुपये 360 में यदि वह बेचेगा तो उसको 20% का लाभ होगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। इसको इरेज कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 49, 59 और 109 को भाग देने पर क्रमशः 1, 3 और 5 शेष रहे। जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, जैसे 49 दिया है, 59 दिया है और 109 दिया, तो क्रमशः करा 1, 2, 3 का, तो इस सब में से माइनस कर, इसमें से 1 माइनस कर देंगे, इसमें से 3 माइनस कर देंगे, इसमें से 5 माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद इसका मसा निकाल देते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या पूछा इसलिए मसा 48, यहाँ से माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 56, और ये हो जाएगा 104।
ठीक है। अब इसके बाद इसका मौसा निकाल लीजिए, आपको जिस विधि से आता हो मौसा निकालना उस विधि से निकाल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए, नहीं तो निकाल ही दे रहा हूँ, इसको लिख दे रहे हैं। 48 का क्या लिख सकते हैं, 6 8 जा और 56 को 7 बड़े 56 और इसको काट कर ले रहे हैं 13 बट्ठे 104, 13 इंटू 8, ठीक है। अब जो मौसा होता है जो सब में मिलता है वही क्या होता है, मौसा हो जाता है। तो यहाँ से मौसा बराबर कर देंगे 8। तो जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी 8 होगी। यदि 8 से इसमें भाग करेंगे तो हमको 1 3 5 और शेष और 5 शेष बचेगा। जैसे आप चेक करना भी चाहें तो चेक कर सकते हैं। 8 से इसमें भाग करेंगे, 8 6 48, 1 शेष बच गया। 8 से इसमें भाग करेंगे तो 8 7 56, 3 शेष बच जाएगा। 8 से इसमें भाग करेंगे तो 5 शेष बच जाएगा। मतलब वो संख्या हमारी कौन होगी, यहाँ पे लिख देंगे वो बड़ी से बड़ी संख्या, वो बड़ी से बड़ी संख्या बराबर 8, यही आंसर होगा हमारा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत आसान है। दिया है कि 5a² प्लस 4a माइनस 2 का मान ज्ञात कीजिए यदि a बराबर दिया है -2। तो ऐसे क्वेश्चन में करना कुछ नहीं, जहाँ पे a है वहाँ पे -2 रखते हैं। ये 5 -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 -2 जैसे दिया है इसे राइट कर दें। बस अंतर ये कि माइनस का जब स्क्वायर करते हैं तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे 2 दूना के 4 हो जाएगा, जो माइनस रहेगा प्लस हो जाएगा। प्लस लिखते नहीं, लेकिन यहाँ पे चेंज होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 दूना के 8 और ये -2। अब इसी को सॉल्व कर देना, 5 चौक का 20 और ये -10 हो जाएगा, 20 में से 10 जाएगा, 10 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा है इसलिए कि मैं पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, तो इस तरह से एग्ज़ाम में भी टाइम थोड़ा सा कम रहता है बीटीसी के पेपर का, तो जल्दी जल्दी ही आपको सॉल्व करना रहता है, तो स्पीड भी आप मेंटेन रखेंगे। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखेंगे। 17 में जो फिगर बनाया है, फिगर आपको दिया है आपके सामने, एक बार फिर मैं बना दे रहा हूँ। जैसे फिगर यही गिवन है, क्वेश्चन नंबर 17 तो फिगर है, यहाँ से ये केंद्र से जा रहा है AOC और यहाँ पे मिल रहा है B। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 3 त्रिज्याओं के नाम लिखिए। इसमें जो त्रिज्याएं हैं, ठीक है, उसमें से किन्हीं 3 त्रिज्याओं के नाम लिखना है। कौन कौन सी त्रिज्या है, तो ये चीज़ें आपको लिखनी है। त्रिज्याओं के नाम लिखने के लिए आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा इसको यहाँ से भी ज्वाइन किया है क्वेश्चन में। तो 3 जब त्रिज्याएं लिखनी है, त्रिज्याएं बराबर हम लिख सकते हैं OA, OB तथा OC। ये सब त्रिज्याएं होंगी, R होगा, ये भी R होगा, R होगा। इसको R से डिनोट किया जाता है त्रिज्या। और त्रिज्या जो होती है वृत्त के केंद्र से जो सरकमफेरेंस की दूरी होती है, केंद्र है और यह सरकमफेरेंस है, इसके बीच की जो दूरी होती है यही त्रिज्या कही जाती है, ठीक है। अब इसके बाद 3 जीवाओं के नाम। जीवाओं जो जीवाएँ होती हैं, इसी का B जो पार्ट है ये है, B है, इसमें हमको जीवाएँ चाहिए। जीवाएँ की डेफिनेशन देख लीजिए कि जीवाएँ क्या। जब भी कोई वृत्त खींचा जाता है तो उसके सरकमफेरेंस पे कोई भी जब 2 बिंदु को मिलाएंगे तो जो लाइन बनेगी, ठीक है। जैसे हमारा क्या है, वृत्त है, यहाँ एक बिंदु है, यहाँ एक बिंदु, इसको जब हम मिला देंगे, मतलब परिधि पर जब कोई परिधि से कोई 2 बिंदु को मिलाए जाते हैं तो एक जीवा होती है। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है वृत्त की व्यास होती है। तो इसमें जीवाएं पूछ रहा है कि कौन कौन सी जीवाएं, तो इसमें से जीवाएं भी लिख सकते हैं आप। AB भी एक जीवा है, BC तथा AC, ठीक है। अब OB को हम लोग जीवा नहीं कहेंगे, इसलिए जीवा नहीं कहेंगे कि यह क्या परिधि पे नहीं मिला, ठीक है, केंद्र से मिला है, इसलिए OB को हम लोग जीवा नहीं कहेंगे। तो 3 जीवाएं भी मिली। फिर वृत्त के व्यास का नाम पूछ रहा है, तो इसमें जो वृत्त का व्यास होगा फिगर के अकॉर्डिंग वृत्त का व्यास AC हो जाएगा, ठीक है। फिर वृत्त का केंद्र कह रहा है D में, वृत्त का
केंद्र, और जो केंद्र होगा वो हो जाएगा यहाँ पे जो केंद्र होता है जहाँ से त्रिज्या मेजर की जाती है, जो सेंटर पॉइंट होता है वही वृत्त का क्या होता है, केंद्र होता है। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, यही लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु की 2 गुनी थी। सलमा और रेशमा की वर्तमान आयु ज्ञात। कह रहा है सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी, मतलब जो सलमा रेशमा से 10 वर्ष बड़ी, रेशमा प्लस 10 कर दें, तो जो रेशमा की आयु इसको x मान ले रहा है और यह 10 है। ठीक है, यह सलमा की आयु हो जाएगी। यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, माना रेशमा की आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, तो सलमा हमारी x प्लस 10 होगी। अब क्या कर, 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु की 2 गुनी थी। अब हम लोग निकालते हैं 4 वर्ष पहले सलमा की आयु। यहाँ से देखिए, तो 4 वर्ष सलमा की वर्तमान आयु कितना है, x प्लस 10, तो 4 वर्ष पहले मतलब x प्लस 10 माइनस 4, ये मिल जाएगा x प्लस 6। ठीक है, और कुछ करा, 4 वर्ष पहले इसकी आयु निकाल रहा है, 4 वर्ष पहले रेशमा की आयु, रेशमा की आयु हमने x माना है, 4 वर्ष पहले x माइनस 4 हो जाए। अब क्वेश्चन के अनुसार करा कि सलमा की आयु रेशमा की आयु की 2 गुनी थी। तो सलमा की आयु जैसे कहे वैसे आप करेंगे, कहीं भी गलती नहीं होगा। सलमा की आयु रेशमा की आयु से 2 गुनी थी, ये रेशमा हो गई, ये सलमा। अब 4 वर्ष पहले की बात करा तो 4 वर्ष पहले सलमा कितना है, x प्लस 6, और रेशमा कितने 2x माइनस 4। इसी को सॉल्व कर देंगे, x प्लस 6 बराबर 2x माइनस 8, इसको इधर करेंगे, ये प्लस x माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 8 माइनस 6, ये माइनस x इज इक्वल टू माइनस 14, माइनस माइनस कट जाएगा, x बराबर 14। ठीक है, मतलब हमारा क्या मिल जाएगा, रेशमा की आयु लिख सकते हैं अतः रेशमा की आयु, रेशमा क्या हमने x माना, मतलब रेशमा हमारी कितनी हो जाए 14 वर्ष की हो गई, और सलमा कितने वर्ष की हो गई, सलमा जो हो जाएगी x प्लस यानी 14 प्लस 10, ये हो जाएगी 24 वर्ष की हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। इसको एक तरह से x और y मान के भी हम लोग लगा सकते हैं, वैसे भी देख ले रहे हैं, इसको उतना ही आंसर आएगा। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, उस तरह भी सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ कैसे क्या हो। इसमें करते क्या है, मान लेते कि माना सलमा की आयु, माना सलमा की आयु x वर्ष तथा रेशमा की आयु y है। अब जैसे क्या है वैसे इक्वेशन बना लेते हैं। सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी, मतलब सलमा x है, रेशमा से 10 वर्ष बड़ी, तो यहाँ से मिल जाएगा x माइनस वाई बराबर 10, समीकरण 1। ठीक है, अब 4 वर्ष पहले जैसे उसमें किए थे उसी तरह से 4 वर्ष पहले सलमा की आयु, तो x माइनस 4, और 4 वर्ष पहले रेशमा की आयु, ये हो जाएगा y माइनस 4। को क्या रहा है, सलमा की आयु रेशमा की आयु से 2 गुनी थी, तो 2y माइनस 4 कर दें। अब इसको ही सॉल्व कर देंगे, x माइनस 4, ये 2y माइनस 8, इसको इधर करेंगे, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 4, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर देंगे, जैसे आप सॉल्व करते हैं, जो विधि आपको आती हो उस विधि से सॉल्व कर दीजिए। यहाँ बराबर है तो इसको माइनस करते रहे, प्लस हो जाएगा, माइनस कट गया है, इसमें से घटेगा माइनस वाई, ये माइनस 14 हो जाएगा, माइनस माइनस जुटेगा, कट गया y बराबर 14। और y जो हमने माना है रेशमा की आयु है, तो वही चीज़ y का मान समीकरण 1 में रख देना, जो समीकरण 1 है यहाँ पे, तो x माइनस 14 बराबर 10, तो ये x बराबर
24 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, या तो सलमा बराबर, सलमा की आयु बराबर कितना, 24 वर्ष, और रेशमा की आयु बराबर 14 वर्ष। ये हमारा आंसर हो जाए। तो ये हो गया बीटीसी प्रथम सेमेस्टर का सैंपल पेपर गणित का था। यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स।